दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 से, जहां हमें तीन लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें गर्ल्स, टेरी और नेथन थे। ये तीनों गाड़ी में बैठकर एक घर पर नजर रखे हुए थे, जो कि डॉक्टर हगिंस का था, जो अपनी वाइफ एलन के साथ इस बड़े से घर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इन दो बूढ़े लोगों को देखकर ही ये लोग इस घर में चोरी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये टास्क इन्हें काफी इजी लगता है। टेरी की मदर इस घर में काम करती थी, इसलिए टेरी भी अक्सर इस घर में जाया करता था। टेरी ने इस घर में एक बड़ा सा लॉकर देखा था, जिसे देखकर टेरी की नीयत खराब हो गई, और जब इसने नेथन को इस लॉकर के बारे में बताया तो नेथन ने इस घर में चोरी करने का फैसला किया। अपने इस प्लान में नेथन गज को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि गज रॉबरी में काफी एक्सपर्ट था और इसने पहले भी कई बार चोरी चकारी की थी, और इस घर में चोरी करना तो गज को बच्चों का खेल लगता है। ये लोग अच्छे से जानते थे कि डॉक्टर हगिंस अपनी वाइफ एलन के साथ हर फ्राइडे डिनर के लिए बाहर जाता है। आज भी फ्राइडे ही था, इसलिए तीनों इन दोनों के बाहर जाने का इंतजार करते हैं और इस बीच घर में चोरी करने का भी डिसाइड करते हैं। जिस कार में बैठकर ये तीनों डॉक्टर हगिंस के घर पर नजर रखे हुए थे, वो भी इनकी नहीं थी, बल्कि ये तो नेथन की गर्लफ्रेंड मैरी की कार थी, जिसे अपनी जॉब पर जाना था। इसलिए नेथन से यहाँ आकर अपनी कार वापस मांगती है, लेकिन मैरी के आते ही डॉक्टर हगिंस एलन के साथ बाहर चला जाता है। मैरी इन लोग के इरादे अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए नेथन को ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, पर नेथन का लालच उसे प्रवोक करता है। इसलिए नेथन मैरी की बात इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ हगिंस के घर में घुस जाता है। नेथन कार की चाबी मैरी को ना देकर अपने साथ घर में ले जाता है, जिस वजह से मैरी बाहर ही खड़ी रहती है। नेथन ने चाबी अपने पास इसलिए रखी थी ताकि वो बाहर खड़ी होकर उनका वेट करे। इधर नेथन, टेरी और गज घर में घुसते ही महंगा महंगा सामान समेटने लगते हैं। तलाशी लेते वक्त इन्हें एक छोटी सी बच्ची का कमरा भी मिलता है, जो कि कैट का था। कैट हगिंस और एलन की बेटी थी, जिसकी काफी समय पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन आज भी कैट का रूम पहले की तरह ही डेकोरेटेड था। इसके बाद ये तीनों बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां इन्हें एक लॉकर दिखाई देता है, जिसे खोलने की ये लोग कोशिश करते हैं, पर काफी ट्राई करने के बाद भी ये लॉकर नहीं खुलता। इधर बाहर मैरी चिल्लाने लगती है, क्योंकि इन लोगों को काफी देर हो चुकी थी और अब हगिंस के भी आने का टाइम हो रहा था, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। अब इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए गज नेथन से कहता है कि हमें हगिंस और एलन के आने का वेट करना चाहिए, ताकि ये लोग उनसे ही कोड पूछकर लॉकर खोल सकें। गज का ये प्लान नेथन को काफी पसंद आता है और टेरी भी इन दोनों के प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद नेथन बाहर मैरी के पास जाता है और इसे अपनी बातों में लेकर इसे भी घर के अंदर ही ले आता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेथन मैरी को अपनी बातों में उलझाता है और तभी मैरी इसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नेथन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब नेथन के लिए ये चोरी और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसी के कंधों पर थी। अब ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी हगिंस और एलन भी घर आ जाते हैं। इन दोनों के घर में घुसते ही ये तीनों इन पर हमला कर देते हैं। मैरी भी इस वक्त घर में ही थी, इसलिए हगिंस और एलन इसे भी इनका पार्टनर ही समझ बैठते हैं। इस सब में एलन को चोट लग जाती है, लेकिन ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर मैरी एलन को जल्दी से फर्स्ट एड देती है। इसी बीच हगिंस मैरी के हाथ पर लिखा नाम भी देख लेता है। दरअसल हगिंस इस टाउन के सभी बच्चों को जानता था, क्योंकि इस टाउन में सिर्फ कुछ ही लोग रहते थे, इसलिए हगिंस तुरंत मैरी और नेथन को पहचान लेता है। नेथन का दोस्त होने की वजह से ये टेरी को भी पहचान लेता है। हालांकि टेरी हगिंस से छुप रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब चूंकि गज इस टाउन का नहीं था, इसलिए वो हगिंस की नजरों से बच जाता है और हगिंस इसे नहीं पहचान पाता। अब ये तीनों मिलकर हगिंस और एलन को रस्सियों से बांध देते हैं और अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग हगिंस का क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं, तो अनजाने में टेरी गज का नाम बोल देता है, जिससे हगिंस गज का नाम भी सुन लेता है। धीरे धीरे सभी हगिंस की पहचान में आ जाते हैं। सामान चुराने के बाद अब ये तीनों हगिंस के पास उस लॉकर का कोड पूछने के लिए आते हैं, लेकिन हगिंस कहता है कि हमारे घर में कोई लॉकर नहीं है। हगिंस का झूठ सामने लाने के लिए ये लोग इसे बेसमेंट में लॉकर के सामने बैठा देते हैं और दोबारा कोड पूछते हैं। कोड बताने के बजाय हगिंस इन्हें घर जाने की सलाह देता है, लेकिन नेथन इसकी बात नहीं मानता, क्योंकि सब इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। नेथन हगिंस के साथ मारपीट करता है, पर हगिंस अपना मुंह नहीं खोलता। ये देखकर गज और स्ट्रिक्ट होने के लिए कहता है, लेकिन मैरी के लिए ये सब काफी दर्द भरा था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर गज इसके पीछे जाता है, क्योंकि मैरी का बाहर निकलना इनके लिए खतरनाक हो सकता था। गज जब मैरी के पास जाकर देखता है, तो पता चलता है कि मैरी असल में पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर जा रही थी। गज को जब इस बात का पता चलता है, तो ये मैरी पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन इसे मारता नहीं है, बल्कि वार्निंग देकर छोड़ देता है। मैरी के चीखने चिल्लाने की आवाज बेसमेंट तक सुनाई देती है, इसलिए हगिंस नेथन से कहता है कि गज एक बुरा आदमी है। हगिंस जब नेथन का नाम लेकर उसे पुकारता है, तो नेथन भी हैरान रह जाता है। हगिंस कहता है, टेरी और तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। अब नेथन और टेरी भी अच्छे से समझ चुके थे कि वो दोनों अब हगिंस की नजर में आ चुके हैं, और हगिंस इन दोनों के परिवार को भी अच्छे से जानता था, इसलिए हगिंस इन्हें एक और मौका देता है
और यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन नेथन पैसों के लालच में पीछे हटने से मना कर देता है। पर टेरी सबसे दूर जाने का फैसला करता है। इतने में ही गज मैरी को बांधकर बेसमेंट में ले आता है। अब फिर से ये लोग हगिंस से कोड पूछते हैं, पर जब हगिंस नहीं बताता तो गज नेथन को एडवाइस देता है कि वो एलन की एक फिंगर काट दे, और नेथन भी ऐसा ही करता है। हालांकि मैरी से रोकने की कोशिश करती है, पर गज के डर की वजह से नेथन एलन की उंगली काट देता है और बड़ी ही पोलाइटली हगिंस से कोड पूछता है। पर अभी हगिंस अपनी जिद पर अड़ा रहता है। एलन की जान खतरे में थी, ये जानने के बावजूद भी हगिंस कोड बताने से साफ इनकार करता रहता है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर हगिंस ने जब खुशी खुशी पैसे दे दिए तो फिर ये लॉकर का कोड क्यों नहीं बता रहा। इसमें ऐसा क्या खजाना छुपा है। नेथन भी यही राज जानना चाहता था, इसलिए ये इस बार गज की बात ना सुनकर अपनी चलाता है और गज पर अटैक कर देता है और दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। लेकिन टेरी इनमें से किसी का भी साथ नहीं देता। लड़ाई में गज नेथन को चाकू मार देता है और खुद इस पूरी रॉबरी को हैंडल करता है। गज एक खतरनाक इंसान था, ये बात हगिंस भी अच्छे से जान चुका था, इसलिए ये अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इसे कोड बता देता है। लेकिन ये कोड गलत होता है, जिससे गज बहुत गुस्सा हो जाता है और एलन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर मैरी पीछे से गज के सर पर हथौड़ा मार देती है। खून बहने की वजह से गज की यही डेथ हो जाती है। अब भी नेथन की सांसें चल रही थी, इसलिए मैरी हगिंस से इसका ट्रीटमेंट करने को कहती है। इसके बाद ये लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। नेथन बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन हगिंस एलन के साथ बिजी होता है। ये देखकर मैरी हगिंस से नेथन के इलाज की भीख मांगती है और हगिंस भी मान जाता है। हगिंस इसके शरीर से ब्लेड निकालकर सब लोगों को बाहर जाने को कहता है और साथ ही एम्बुलेंस आने तक उसकी देखभाल करता है। इधर टेरी मैरी को समझाता है और उसके काफी क्लोज आ जाता है, क्योंकि मैरी अपनी बहन जेन से मिलती जुलती थी और जेन ही टेरी की गर्लफ्रेंड थी, जो कुछ समय पहले गायब हो गई थी, जिसका ब्लेम मैरी टेरी पर लगाती है। जेन के जाने के बाद टेरी चाहता था कि मैरी उसकी जगह लेकर टेरी के साथ रहे, पर मैरी सबके खिलाफ होती है, क्योंकि यहाँ भी ये लोग टेरी के बताए हुए लॉकर की वजह से ही फंसे थे। मैरी जब नेथन को देखने जाती है तो हगिंस इसे अंदर आने से मना कर देता है, पर मैरी जब जबरदस्ती अंदर जाकर देखती है तो नेथन बेसुध पड़ा होता है। हगिंस इसे दवाइयों का असर बताता है, लेकिन मैरी को कुछ ठीक नहीं लगता। मैरी एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। हगिंस जब एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है तो मैरी नेथन को चेक करती है और पता चलता है कि नेथन की डेथ हो चुकी है, पल्स भी रुक चुकी थी। मैरी को लगता है कि हगिंस ने ही इसकी जान ली है। इधर हगिंस कॉल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोन की वायर्स कटी हुई है, यानी हगिंस ये सब ड्रामा कर रहा था। मैरी जब बाहर आकर देखती है तो एलन टेरी को इंजेक्शन दे रही थी ताकि उसके पैर की चोट ठीक हो सके। मैरी अब समझ चुकी थी कि वो इस घर में बुरी तरह से फंस चुकी है और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी एलन मैरी के पास आकर उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और थप्पड़ मारकर अपनी बेटी कैट का नाम लेती है, लेकिन हगिंस आकर एलन को संभालता है और बताता है कि इसे भूलने की बीमारी है। मैरी हेल्प के लिए टेरी से फोन मांगती है, लेकिन इसका फोन एलन के पास होता है। अब सब लोग एक साथ चाय पीते हैं और टेरी इनके साथ काफी अच्छा फील करता है, लेकिन मैरी इनकी कोई भी चीज लेने से मना कर देती है। हगिंस इन्हें एक नोटबुक दिखाता है जिसमें कई सारी खोई हुई लड़कियों की फोटोज थीं और ये सब एलन की याददाश्त बरकरार रखने के लिए किया गया था। इसमें जेन की फोटो भी थी। मैरी जब इनसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो हगिंस मैरी को कबर्ड में बंद कर देता है और फिर एलन को ऊपर रूम में सुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन एलन मैरी को पनिश करने का फैसला करती है और हगिंस भी मान जाता है। इधर टेरी के दोनों पैर एलन के दिए हुए इंजेक्शन की वजह से सुन्न हो जाते हैं, पर टेरी को अब भी कुछ समझ नहीं आता। टेरी को मैरी पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन मैरी इसे अपनी बातों में उलझाकर कबर्ड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। साथ ही टेरी को भी बाहर लेकर निकलने का प्रॉमिस करती है। चारों तरफ से दरवाजे बंद करने के बाद हगिंस और एलन मैरी को सजा देने के लिए एक गैस रिलीज करते हैं, जिससे मैरी की तबीयत खराब होने लगती है। मैरी जैसे तैसे एलन का मास्क छीनकर खुद लगा लेती है, लेकिन एलन इसी बीच इसे एक इंजेक्शन लगाती है। इधर हगिंस टेरी को ले जाता है। मैरी एलन को एक रूम में अपने साथ बंद कर लेती है और एलन को बचाने के चक्कर में हगिंस की एक उंगली कट जाती है, पर फिर भी ये मैरी का मास्क उतार लेता है। मैरी हगिंस से एलन के बदले टेरी और घर की चाबी मांगती है और हगिंस भी इसकी बात मान लेता है। मैरी टेरी के साथ गैराज तक पहुंचती है, पर निकलते वक्त सामने हगिंस और एलन होते हैं और टेरी मैरी को शूट कर मार देता है, क्योंकि इन दोनों ने टेरी को जेन से मिलवाने का वादा किया था। यहाँ खुलासा होता है कि कैट के मरने के बाद हगिंस ने कई लड़कियों को किडनैप किया था, लेकिन उनमें कैट जैसी बात नहीं थी, इसलिए सब मारी गई, पर इन्हें जेन पसंद आ गई। अब टेरी भी जेन के साथ इसी बॉक्स में रहने का फैसला करता है। एक हफ्ते के बाद टेरी की माँ इनके घर टेरी का पूछने आती है, पर ये दोनों मना कर देते हैं, लेकिन फिर हम इन्हें बॉडी को जमीन में दफनाते हुए देखते हैं।
अब ये मैरी की थी या टेरी की, इस बात का खुलासा नहीं होता और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हैरान कर देने वाली मूवी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।